न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हुआ है। मौसम साफ होते ही एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एक और जहां पर फंसे हुए लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है, वहां से लाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं आपदाग्रस्त इलाकों के लिए राहत सामग्री भी भेजने का काम चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब देखिए तस्वीरें आप, जिसमें हेलीकॉप्टर एक बार फिर से उड़ान भरते हुए आपको नजर आएंगे। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है शिविरों तक। कल से उत्तरकाशी में मौसम खराब था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था। आज मौसम एक बार फिर साफ हुआ है, तो अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही मौसम खराब होगा, वैसे ही फिर से ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। धराली आपदा का आज 8वां दिन है और 8वें दिन देखिए 43 लोगों की तलाश अंतिम चरण पर की जा रही है। सर्च ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड्स की भी मदद ली जा रही है और अब जो कुछ लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना बाकी है, जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। हम लोग को बहुत खुश हो रहा है। हमारा जिला प्रशासन ने बहुत खर्चा दे रहा है, राशन पानी दे रहा है, अच्छा गांव में पहुंचा रहा है। हम अपना में पहुंचा रहा है, साहब लोग ने भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। हम लोग अभी वो जिला परिषद ने उसमें राशन दिया, वो गांव में यहाँ पहुंचा रहा है। हम लोग ऐसे अब नेपाली लोग हैं, अभी की तरह अब कमाने के लिए आए सब अभी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और आप अपने सहयोगी के पास हम जाएंगे जो इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज़ 18 ने आपको ये जो बड़ी खबर थी, इसकी एक एक अपडेट दी है। इस वक्त की अपडेट लेते हैं सत्येंद्र बर्तवाल से, भटवाड़ी से हमारे साथ लाइव हैं। सत्येंद्र, बहुत ही चुनौतीपूर्ण बीते हैं ये 8 दिन। मंगलवार को ये आपदा आई थी, अब पूरा एक सप्ताह हो चुका है, 8वां दिन आप कह सकते हैं आज का है। आप इस समय के वहां से बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हमारे दर्शकों को दें। कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ है, सटीक नंबर क्या है, कितने लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है, मौसम कैसा है, रेस्क्यू अभियान जो शुरू हुआ है क्या उसमें एक बार फिर से हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं या नहीं? सत्येंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं अभी भटवाड़ी पे हूँ। मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए कि लंबा पैच है। ऐसे पैच ये काफ़ी दिक्कतें कर रहे हैं। जब बारिश हो रही है तो ऊपर से मलबा अभी भी ऊपर से दरक रहा है और इन पैचों में गाड़ी ले जाना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है और गाड़ियाँ यहाँ रपट भी रही हैं। काफ़ी दिक्कतें, भले ही प्रशासन ने दोनों छोरों पर जेसीबी भी लगा रखी है। अगर कोई गाड़ी फंसती तो यहाँ पे जेसीबी भी आप देखने को मिल सकती है। और अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो रेस्क्यू आज भले ही थोड़ी देर लेट शुरू हुआ, हवाई वाला, क्योंकि मौसम की बेरुखी थी और अभी भी आप देख सकते हो पूरे ऊपर बादल हैं। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी आगे जाके 1-2 बार हेलीकॉप्टर वापस भी आया और फिर जो राहत बचाव का सामान था वो उन्होंने छोड़ा। हमारे साथ यहाँ पे एसपी उत्तरकाशी सरिता डोभाल जी हैं। मैम, आप भी यहाँ रेकी करने आ रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? पूरे सड़क में बुरी स्थिति है। देखिए, जो उत्तरकाशी से हर्षिल का रूट है उस पर हम लोग देख रहे हैं कई जगह जो लैंडस्लाइड्स आई हैं, जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पर हम लोग देख रहे हैं किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था करनी है, क्योंकि ड्यूटीज़ हम लोगों ने डिप्लॉय की हुई हैं। जो लोग यहां से पैदल जा रहे हैं उनकी सुरक्षा हेतु जो है हमने यहाँ पर ड्यूटीज़ डिप्लॉय की हुई हैं। मैम, ऊपर से भी काफ़ी लोग पैदल आ रहे हैं, क्या काफ़ी यहाँ आसपास काफ़ी गांव भी हैं, तो उनके लोग जो है आवाजाही कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं जो कि हर्षिल में थे और पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, तो उनका भी हम लोग उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा का ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। आपको मैं अभी दिखा सकता हूँ, एक हेलीकॉप्टर अभी उड़ रहा है, आवाज़ आ रही है ऊपर, लेकिन बादल इतने ज़्यादा है, बादलों के बीच से हेलीकॉप्टर निकल रहा है, यानी रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं ऊपर जगदीश उप्रेती आपको दिखाएंगे कैमरे से कि अभी भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू एक बार फिर शुरू हो गया। लगातार रेस्क्यू का काम जारी है, ऊपर रसद सामग्री लगातार भेजी जा रही है। और अब क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती है पुनर्निर्माण कार्य की, वहाँ पे एक जियोलॉजिस्ट की पूरी 10 लोगों की टीम वहाँ पहुँच चुकी है। जो जहाँ पे वो पूरा धराली वाला जो इलाका है, जहाँ पे आपदा ही है, आपदा क्योंकि मलबा करीब 40 से 50 फीट का मलबा है और उस मलबे में कोई दिक्कत न हो, कोई काम करते हुए कोई किसी को नुकसान न हो, इसलिए भी वहाँ पे जो टीम है जियोलॉजी की वहाँ पहुंचे और वो अब चेक कर रही है कि कहाँ पे काम हो सकता है, कहाँ पे नहीं। जी, ऑलराइट सत्येंद्र बर्तवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में आपदा के बाद हालात खराब है। सबसे बड़ी समस्या झील है, जिसके कारण सड़क और रास्ते पानी में डूबे हुए नजर आए हैं। आर्मी जवान आवाजाही के लिए यहाँ पर रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं ताकि आवाजाही हो सके। बारिश के कारण कई बार झील का जलस्तर बढ़ जाता है, जो चिंता भी बढ़ाता है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तरकाशी के सिविल जज सचिन कुमार की अगुवाई में मॉनिटरिंग टीम धराली पहुंचेगी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। टीम पीड़ितों का दर्द, उनकी सुविधाओं और सरकार की राहत व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने जा रही है, जो हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। इस पर आपको बताएं कि विस्थापन पर ये जो टीम है ये पूरी पड़ताल करेगी। राहत सामग्री कैसी दी जा रही है इसकी भी पड़ताल की जाएगी। मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन मिले हैं। आप लोग सभी हम लोग जानते हैं कि आपदा जो अभी हमारे थराली क्षेत्र में आई है, उसके संबंध में हमारी नालसा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनकी एक स्कीम है 2010 की। तो उस 2010 की स्कीम में मेन चीज़ ये है कि हम लोग विक्टिम्स के पास जाएं, उनको विधिक जानकारी दें कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, और साथ में हम ये भी देखें कि क्या उन जो विक्टिम्स हैं उनको खाने पीने की वस्तुएँ मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, उनको दवाएँ मिल रही हैं, या उनकी जो बेसिक नीड है, उनको आश्रय की कुछ समस्या है। तो उसके लिए हम उसमें हमारे एडवोकेट हैं, लेडी एडवोकेट भी हमारे साथ हैं, NDRF SDRF की टीम हमारे साथ है, और हमारे पास डेडिकेटेड एक डॉक्टर्स की टीम है जो कि मौके पर है। तो हम उसके जाके एक रिपोर्ट बनाएंगे और फिर उसके लिए हम हाई कोर्ट भेजेंगे इस चीज़। तो धराली में आई आपदा का मंजर देखने वाले आज भी डरे और सहमे हुए हैं। पीड़ितों का कहना है कि उस दिन की यादें आते ही रूह कांप जाती है। रिपोर्ट देखिए। कैसे गिरा भाई? दिन मंगलवार, समय दिन के 1:30 बजे। धराली के ठीक ऊपर से मौत तांडव करती हुई जब नीचे आ रही थी, ठीक उसी समय नदी के दूसरे तट पर स्थित मुखबा गांव से जोर जोर से सीटियों की आवाज ने धराली बाजार और गांव के घरों के अंदर मौजूद लोगों को अलर्ट कर दिया। लोग समझ चुके थे कि कुछ अनहोनी हो रही है। बाजार और घरों में मौजूद लोग सीटियों की आवाज सुनते ही भाग खड़े हुए। कैसे गिरा भाई? कुछ बच गए, कुछ काल के गाल में समा गए। मोहम्मद इमरान भी उन खुश नसीबों में एक था जिसकी सीटियों की आवाज से जान बच गई। सर मैं वहाँ मार्केट में सामान लेने के लिए गया था कुछ, तो वहाँ पे मेरे से तीन साथी भी थे जो सामान ले रहे थे और मैं गाड़ी के पास खड़ा था। अच्छा। तो तब ऊपर से वहाँ से मुखवा गांव से आवाज़ आ रही थी कि भागो, या सीटी बजा रहे थे वो। तो उसे देख के सब लोग भागने लगे। वैसे ही मैंने 3 लड़कों को अपने बोला कि मैं गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, तुम भागो। तो वो वहाँ से भागे, मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला। फिर मैं जब आगे पहुँचा तो वो मुझे कोई भी नहीं मिला उनमें से। जो भी बचे हैं वो मुखवाल लोग की वजह से बचे हैं। मुखवाल पंडित जी लोगों ने उन्होंने सीटी मारी तो कुछ लोग निकल के आए, और हमारे आंखों के सामने हुआ जो भी हुआ सर, हमारे आंखों के सामने हुआ, और बहुत ही भयंकर मंजर था वो, हम सोच भी नहीं सकते। कई सालों तो उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे पर सफर करना मुसीबत भरा बना हुआ है। नेताला के पास में बारिश के बाद सड़क दल यहां पर तब्दील हुई है दलदल में। सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। इसकी वजह से हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। स्थानीय लोग मार्ग में फंसे हुए हैं। BRO हाईवे को ठीक करने में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 बलबीर परमार ने इन हालातों का जायजा लिया। हाईवे नेताला के पास कैसे हालात बने हुए हैं हम आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी फंस रही है, क्योंकि जो दलदल है ऊपर से आ रहा है और गंगोत्री हाईवे में फैल जा रहा है, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं सुबह से फंसे हुए हैं। और यहाँ पे जो छोटे वाहन है उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो रखा है, और पूरी तरह से ये पूरा जो क्षेत्र है वो भूस्खलन इस पे है। और ये जब भूस्खलन टूट के नीचे आता तो पूरी तरह से गंगोत्री हाईवे पे दलदल बन जाता है, और दलदल के कारण ये हालात है कि जो वाहन है यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। सुबह से कई वाहन कोशिश की पर फंसते नजर आए, और जिसके कारण जो लोग आपदा राहत कार्य में भी लगे हुए हैं, खासकर डबरानी क्षेत्र में जो मशीनें जानी चाहिए वो मशीनें भी मार्ग में फंसे हुए हैं। और हालात को देख के आप समझ सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूंगा जो सुबह से फंसे हुए हैं। यहाँ पे तस्वीरें हैं और मेरे साथ है। आपका नाम? जगमोहन सिंह रावत हूँ। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ पर जो है निरंतर प्रत्येक वर्ष जो है ये यहाँ पर दलदल आता रहता है,
और इस दलदल के लिए हमने जो है कई बार जो है बीआरओ को कहा कि इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए, इसकी बहुत बड़ी नाली बन जाए, पानी जो है सुचारू रूप से एक ड्रेन में जाए, तो उसके बाद ये दलदल नहीं हो सकता। लेकिन इस बार जो है इतनी बड़ी आपदा में जो है पूरे क्षेत्र में जो है ऐसी बड़ी आपदा है कि प्रत्येक जगह जो है सड़क बाधित हो रही। बलबीर परमार, न्यूज 18, नेताला, उत्तरकाशी। विकासनगर से खबर, जहां पर तेज बारिश से यमुना, शीतला, टॉन्स और आसन नदी उफान पर हैं और इससे बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। आपको बताएं कि शिमला बाईपास पर रामगढ़ नाला परेशानी का सबब बना हुआ है। जितने भी वाहन यहां से गुजर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइक या फिर हल्के वाहन, टू व्हीलर यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है। हाँ तो सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। तो रात को किसी ने जाना हो, दिन में जाना हो तो वेट कर करके थक जाता है। इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि कई गाड़ियाँ नीचे चली गई, पिछले बार भी, इस बार भी जा रही हैं। हर बार का यही है यहाँ पे ड्रामा। शासन और प्रशासन से यही है, हमारी मांग की एक छोटा सा पुल डाल दो यहाँ पे, जिस कारण राहगीर जितने भी जाते हैं कोई पैदल पकड़ के निकाल रहे हैं, किसी ने भी जाना हो कहीं लेट पहुंच रहा है। हर जगह से इतनी ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे, परेशानी का सबब बना हुआ है और यहाँ पे आने जाने वालों को बहुत दिक्कतें होती हैं और इसमें काफी घंटों तक जाम लगा रहता है। बरसात में काफी आदमी बह के गिर जाते हैं। परसों भी इसमें एक मोटरसाइकिल वाला बह के गिर गया था, उसको बचाया गया है। उधर पौड़ी में तेज बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 534 पर सफर करना बेहद खतरनाक है। जगह जगह पर पहाड़ी से पत्थर गिर रखे हैं। यहां भारी बारिश के बाद गुमखाल से सतपुली के बीच में कई डेंजर जोन बन गए हैं, जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। नेशनल हाईवे का 30 से 40 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा इससे बुरी तरह से प्रभावित है। जगह जगह ये सड़कें ऐसी हो रखी हैं, गुमखाल में भी ऐसी है, कल वहाँ से भी गाड़ियाँ वापस आई, यहाँ पे भी देख लो पुलिया टूट गई है। बहुत दिक्कतें हैं बरसात में जी। हमारे पे तो बहुत संकट आएगा, हम रोजी रोटी हमारी गाड़ी के पीछे। कोटद्वार से मंडल मुख्यालय पौड़ी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 534 खस्ता हाल है और ये हाईवे की तस्वीरें हैं दुगड्डा से कोटद्वार के बीच में, जहां पर लैंडस्लाइड के चलते जो दिक्कतें हैं वो यात्रियों को खासी उठानी पड़ रही हैं। जो पहाड़ हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा पहाड़ है वो दरकता हुआ लगातार नीचे हाईवे पे आ गिर रहा है। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से भारी भूस्खलन इससे हुआ था तो 2 दिनों तक जो रास्ता है वो बंद भी रहा था, यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आज भी जो रास्ता हालांकि खोल दिया गया है, लेकिन जो यात्री हैं जो पहाड़ों में आ रहे हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है वो खासा परेशान है, क्योंकि वन वे टाइप ये पूरा हाईवे हो गया है और कीचड़ से भरा लबालब हो चुका है। भूस्खलन लगातार इसमें चल रहा है। हालांकि जो एनएच की टीमें हैं वो मौके पर तैनात की गई है, जेसीबी मशीनें भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो जान का खतरा इस समय लगातार, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी है प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि 35 डेंजर जोन्स इस पूरे इलाके में बन चुके हैं। दुगड्डा से कोटद्वार से लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो पहाड़ों पे ना आए यात्री, क्योंकि जिस तरीके से हालात है, लगातार भूस्खलन हो रहा है, तो कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी इस पूरे रास्ते में हो सकती है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, दुगड्डा। उधर चमेली में बारिश का कहर लगातार जारी है। लैंडस्लाइड होने से बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया है, जिससे यात्री फंस गए हैं। गौचर और कमेरा के बीच में भूस्खलन और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं राजमार्ग का, राष्ट्रीय राजमार्ग की बंद होने की। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे बंद है। सिरोबागढ़ के पास में पहाड़ी से मलबा आने की वजह से सड़कें बाधित हैं, जिन्हें खोलने के लिए बीआरओ की टीम काम भी कर रही है। रोड बंद होने से दोनों ओर कई यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे के खुलने का इंतजार दोनों तरफ से किया जा रहा है। उधर मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना जताई है और इस संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर आगामी 3 दिनों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बताएं कि बद्रीनाथ धाम के साथ हेमकुंड और फूलों की घाटी जाने पर भी रोक लगाई गई है।
उधर उत्तराखंड में 14 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है और इसके साथ ही बाकी के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी जिलों में रात से ही बारिश हो रही है और रुक रुक कर बारिश होने की वजह से कई जिलों में स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। 12 तारीख की बात करेंगे तो 12 तारीख में भी कहीं कहीं भारी वर्षा से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो इसमें जो हमारा हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या नैनीताल जनपद है, यहाँ पे अभी इम्पैक्ट को देखते हुए रेड में किया गया है, जबकि जो देहरादून, टिहरी, पौड़ी और इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी ने डिजिटल उत्तराखंड ऐप का शुभारंभ किया है। 1905 सीएम हेल्पलाइन में एआई की शुरुआत भी आज से कर दी गई है। साथ ही आपको बताएं कि अतिक्रमण पर निगरानी के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन की शुरुआत भी सीएम धामी ने की है। डिजिटल उत्तराखंड एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे ही अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। चाहे कोई प्रमाण पत्र बनाना हो, पेंशन से जुड़ी जानकारी लेनी हो, बिजली पानी के बिल का भुगतान करना हो या फिर कोई कंप्लेंट करनी हो, शिकायत करनी हो। अब नागरिकों को इन कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए उनके संसाधन भी खराब होते थे, उनका समय भी जाता था। बल्कि कोई भी व्यक्ति अब अपने मोबाइल के माध्यम से इस प्रकार की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ये ऐप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है और उधम सिंह नगर को लेकर जारी आरक्षण को चुनौती दी गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। आपको बताएं कि 2 हफ्तों में अंदर जवाब देने को कहा गया है, जवाब मांगा है। उधम सिंह नगर के जितेंद्र शर्मा ने याचिका दाखिल की है। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण को चुनौती दी गई है। अब कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जो रिजर्वेशन है ये एज पर द रोस्टर होना चाहिए और एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर 11/6/2025 का होना चाहिए। उधम सिंह नगर चौथे नंबर पे आ रहा है ओबीसी की पॉपुलेशन में। हमसे पहले उत्तरकाशी आ रहा है, वो जनरल कैसे हो गया? तो कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया है और क्योंकि कल नॉमिनेशन हो ही चुके थे तो 2 हफ्ते का समय दिया है सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। उधर देहरादून में पंचायत चुनाव से पहले खबर है कि कांग्रेस ने अपने मेंबर्स को हिमाचल प्रदेश में रखा है और सोर्सेज का दावा ये भी है कि कांग्रेस के पास 17 मेंबर्स हैं, जबकि बहुमत के लिए 16 मेंबर्स की जरूरत है। देहरादून में जिला पंचायत के कुल 30 मेंबर्स हैं। कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि देहरादून में कांग्रेसी बेहद मजबूती के साथ ये चुनाव जीते हैं। बीजेपी का दावा है कि उनका जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार है तो अगर वो प्रोटेक्शन अगर हमें देंगे तो सिर्फ हिमाचल में देंगे, उत्तराखंड में तो नहीं देंगे। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और यही इसी देहरादून के अंदर जो है हमारे मेंबर आएंगे और वोट डालेंगे कांग्रेस को जिताने का काम। 14 तारीख का इंतजार करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि हमारे पास पूरी मेजोरिटी है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतने जा रही है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।